एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, चुनाव की दृष्टि से बहुत सी बातें कर सकता हूँ। एक बात मैं आई विल यूज़ दिस प्लेटफॉर्म टू हैव ए पॉलिटिकल डिस्कोर्स ऑन दिस, एंड दैट पॉलिटिकल डिस्कोर्स इज, मुझे कई बार लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि तुम्हारे में, तुम कहते हो सारी पार्टियां खत्म हो जाएंगी। नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि सारी पार्टियां खत्म हो जाएंगी, पर मैंने इतना जरूर कहा कि जिस रास्ते तुम चले हो तो तुम बढ़ नहीं पाओगे, खत्म ही हो गई, ये बात पक्की है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तुम्हारे रास्ते कह रहे हैं। देखिए, थोड़ा सा हमको दो तीन चीजें अंडरस्टैंड करनी चाहिए। पहली चीज अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि ये जो आप अलायंस बता रहे हो, इंडी अलायंस, इस इंडी अलायंस में नया है क्या? अरे भाई, गुटकर ग्रुप में तुम पहले से इकट्ठे जम्मू कश्मीर में थे कि नहीं थे? नया क्या जुड़ा? उल्टे और दो तीन पार्टियां तुम्हारे खिलाफ वहां खड़ी हैं। पंजाब में आप नया अभी तक क्या जोड़ पाए हो? हरियाणा में आप नया क्या जोड़ पाए हो? दिल्ली में आप नया क्या जोड़ पाए हो? उत्तर प्रदेश में आपके साथ नया क्या जुड़ रहा है? आप मध्य प्रदेश का किस्सा देख ही रहे हैं, नो एंट्री है। तो आफ्टर ऑल ये सारी चीजों को आप देखिएगा तो आप अलायंस कर तो रहे हो, लेकिन कौन किसको जोड़ रहा है, कहां जुड़ रहा है, ये तो मेरे को समझा दो। तो सिर्फ कम साथ खड़े हो जाने से वोट खड़ा हो जाता है, ये नहीं होता। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। लेकिन ठीक है, आपको मैं कितने राजनीतिक सूझबूझ क्यों दूं, ये आप जानो, आपको मुबारक, आपका अलायंस होता है, बहुत अच्छी बात है, आप कर लो, हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन मैं इससे नई बात कहना चाहता हूं, और इसलिए मेरी एज नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी दिस बिकम्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, कांग्रेस ऑल इंडिया पार्टी रही है, लेकिन कांग्रेस धीरे धीरे सिकुड़ती हुई, कमजोर होकर के इसका ऑल इंडिया प्रेजेंस धीरे धीरे कम हो गया। तमिलनाडु में 60 इयर्स हो गए पांव उखड़े हुए, 60 इयर्स हैव पास्ड, दोबारा सत्ता में नहीं आ पाए। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना आपने बनाया, आप दोनों जगह से उखड़ गए। आप महाराष्ट्र में सिकुड़ गए, आप गुजरात में समाप्त हो गए, आप उड़ीसा में समाप्त हो गए, आप वेस्ट बंगाल में समाप्त हो गए, आप उत्तर प्रदेश, जहां इतने चीफ मिनिस्टर्स उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने दिए हैं, आज वहां से आप समाप्त हो गए। और एक रीजनल पार्टी 24 करोड़ की जनता पर हमारे से विरोध में खड़ी है। कभी आपने सोचा ये क्या हो रहा है? ये इसलिए हुआ क्योंकि आपने नेशनल एस्पिरेशंस के साथ साथ रीजनल एस्पिरेशंस को ब्लेंड नहीं किया, आपने उसको जोड़ा नहीं, और इसलिए आपके एरोगेंस से आप धीरे धीरे चले गए। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि रीजनल पार्टीज हैव स्लोली बिकम फैमिली पार्टीज। फरूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, मुफ्ती साहब थे, महबूबा मुफ्ती आ गई, प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल, नीचे चौटाला फैमिली, उससे नीचे आइए तो उत्तर प्रदेश में आ जाइए तो मुलायम सिंह, अखिलेश, डिंपल, फुल स्टॉप। आप बिहार चले जाइए, लालू, राबड़ी, तेजस्वी, मीसा, फुल स्टॉप, तेज प्रताप, फुल स्टॉप। आप वेस्ट बंगाल चले जाइए, पीसी, भाईपो, फुल स्टॉप। आप नवीन बाबू की पार्टी देखिए, अकेले ही हैं, जो हैं सो हैं, बस है, बाकी सब बाहर। आप वाईएसआर की पार्टी को देखिए, वाईएसआर थे, अब जगनमोहन रेड्डी है, वहां भी परिवार में आगे कलह हो गई है। आप केसीआर की बात कीजिए, बीआरएस की बात कीजिए, टीआरएस की बात कीजिए, केशव चंद्रशेखर राव की बात कीजिए, तो केसीआर, केटीआर, बेटी, दामाद और बेटा, बाकी फुल स्टॉप। आप महाराष्ट्र की बात कीजिए, शरद पवार और सुप्रिया, बाप बेटे रह गए। आप उद्धव की बात कीजिए तो उद्धव, आदित्य, परिवार, फुल स्टॉप। अब मैं ये कहता हूं
कि इस देश को, नेशन को चलाने के लिए 140 करोड़ की जनता को नेतृत्व देने के लिए ऑल इंडिया पार्टी बनना हो तो आपको परिवारवाद से निकलना होगा, नहीं तो फुल स्टॉप लगना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मेरा कहना। दिस इज अनसाइंटिफिक, दिस विल नॉट वर्क। और तुम हमसे लड़ने चले आए हो, हम उस पर क्या कह सकते हैं? हम यही सिर्फ कह सकते हैं कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे। अरे थोड़ी देर के लिए किसी जगह पर अपनी ताकत जमा लेने से आप मुद्दों के साथ देश को नहीं चला सकते हो। देश को चलाने के लिए इसलिए ये हमारी जिम्मेवारी है, और हम कल प्रेसिडेंट रहे न रहे, भारतीय जनता पार्टी रहेगी और हम विचारों के साथ आगे बढ़ेंगे। ये हमारा उद्देश्य। वी वर्क फॉर दिस, वी वर्क फॉर एन आइडियोलॉजी। अब आप बोलो कैसा लेफ्ट है? वेस्ट बंगाल में दोस्ती करता है, केरला में लड़ता है। समझ में नहीं आता कौन सा ये कौन सी आइडियोलॉजी है। तो ये सब जिस कंफ्यूजन, देखिए आप यू विल बी जज्ड ऑन योर एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन। आपको मालूम है तो आप जानो। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि राजनीति में, डेमोक्रेसी में सबको बढ़ने का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी, अब आप लोग मेरे से हमेशा प्रश्न पूछते रहते हो, इसका क्या है जी, इसने ये बोल दिया, इसने ये बोल दिया। अब भाई छोटी मोटी दुकान लगा करके हर एक जगह हम उस विषय को जिस तरीके से वो रिएक्ट करते हैं वैसे मैं रिएक्ट नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि हम 18 करोड़ की पार्टी है, आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी है। करोड़ों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लाखों लोगों की एस्पिरेशन है। वी हैव टू वर्क इन ए वेरी रिस्पॉन्सिबल मैनर विथ फुल हम्बलनेस इन अवर कमांड। एंड हमको देखना है कि हम देश के लोगों को किस तरीके से विकास के साथ जोड़ करके मजबूत राष्ट्र बना सकते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में इस काम में हम जुट रहे हैं, ये हम आपको बताना चाहते हैं। इसलिए मुझे बड़ा उज्जवल भविष्य भारतीय जनता पार्टी का और 2024 का दिखता है, और 2024 में हम पूरी ताकत के साथ आगे आएंगे। आप लोगों का आशीर्वाद ज़रूर हमको मिलेगा। उस आशीर्वाद के साथ हम पूरी ताकत के साथ पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। यही मैं कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।